आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब। सिंध असम्बली में 160 अरकान ने वोट कास्ट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले। मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई 9 वोट हासिल कर सके। सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 58, महमूद खान अचकजई को 3 इलेक्टोरल वोट मिले। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में 2.6 अरकान का 1 वोट तस्वुर किया गया। आसिफ जरदारी ने सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों से मजमूई तौर पर 411 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले। आसिफ अली जरदारी को कामयाबी का ऐलान होते ही ऐवान जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। जमात इस्लामी के वाहिद रुकन मोहम्मद फारूक ने वोट कास्ट नहीं किया। कहा, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं डाला। ऐवान में भरपूर तरीके से किरदार अदा करूंगा। पीपल्स पार्टी की एमपीए यास्मीन शाह ने वोट कास्ट करने के बाद कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन की बुनियाद रखी, आसिफ जरदारी ने आइन को बहाल रखा। उसूलन देखा जाए तो आइन के जो बानी है वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं, लेकिन उनका दिफा जो है वो जरदारी साहब ने किया था। और उसके बाद चारों सूबों की जो मुख्तियारी है, खुद मुख्तियारी जो कहते हैं, वो उनको वापस की गई थी और हर सूबा अपने तरीके से काम कर रहा है। आसिफ अली जरदारी के दूसरे बार सदर मुमलिकत बनने पर जियालों का जश्न। कराची समेत सिंध भर में जोशो खरोश, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम। जहांगीर रोड पर जियालों ने मिठाई तकसीम की। आसिफ जरदारी के हक में नारेबाजी। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत बन गए। मुफाहमत के बादशाह कहलाने वाले जरदारी 26 जुलाई 1955 को पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में हासिल की। कैडेट कॉलेज पेटारो से इंटरमीडिएट किया। 18 दिसंबर 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी हुई। आसिफ अली जरदारी 1993 में निगरान वज़ीर-ए-आज़म मीर बल्ख शेर मज़ारी की काबीना में वज़ीर रहे। 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन भी रहे। आसिफ जरदारी तकरीबन 11 बरस जेल में रहे। 2008 से 2013 तक सदर पाकिस्तान रहे। पाकिस्तानी सियासत में एक मुनफरिद मुकाम रखने वाले आसिफ जरदारी ने फिल्म साज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर अदाकारी भी की। गवर्नर कामरान चेसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपी रहनुमा शर्जिल इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहते हैं, सदर जरदारी तमाम रियासती इकाइयों को यकजा करके मुल्क को खुशहाली की जानिब गामज़न करेंगे। 18वीं तरमीम आइन और पार्लिमान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा। आसिफ अली जरदारी की फतह जमहूरियत की फतह है। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे, जो मुल्क में तारीखी डेमोक्रेटिक उन्होंने तब्दीलियाँ लेके आए, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात को जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किया। पाकिस्तान में हमेशा अनफॉर्चुनेटली ताकत की लड़ाइयाँ रही हैं। फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने अपने इख्तियारात को पार्लियामेंट को मुंतकिल किया और पार्लियामेंट को मजबूत से मजबूत तर बनाया। CPEC के काम थे या आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का नाम, NFC अवार्ड, ये एक तारीखी कारनामा। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुकामी नुमाइंदों की बेजा मुदाखलत। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की खिलाफ वर्जी करने पर महकमे बल्दियात सिंध का कमिश्नर कराची और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स को खत। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत से रोक दिया। खत में लिखा गया, SCUG सर्विस के अफसरान की तैनाती के मामले को संजीदा लिया जाए। महकमे कॉलेज तालीम में 20 ग्रेड के मजीद 2 ओहदों के इजाफे का फैसला। सीनियर चीफ डायरेक्टर फिजिकल तालीम और सीनियर चीफ लाइब्रेरियन की भर्तियां की जाएंगी। पॉलिसी बनाने के लिए सेक्रेटरी अमल दरामद को खत लिख दिया गया। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी।
सेक्रेटरी आपाशी 14 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। डॉक्टर नियाज अली अब्बासी निगरां दौरे हुकूमत में सेक्रेटरी आपाशी तैनात हुए। सेक्रेटरी दाखिला समेत अहम महकमों पर भी बराजमान रहे। KMC का गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलविस होने का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर KDA ने बनारस चौरंगी में पार्क की जमीन पर कब्जे के केस में रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्क की जमीन पर 10 नई दुकानें कायम की गई। खेल के मैदान, पार्क्स और सड़कें KMC के पास हैं। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात खत्म करके 2 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। PF कैट यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन कामयाब। 825 तलबा में डिग्रियां तफवीज़। बेहतरीन कारकर्दगी पर 12 तलबा को गोल्ड, 9 को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। 3 तलबा को PhD डिग्री से भी नवाजा गया। चांसलर मोहम्मद निसार बख्श की तलबा और तालिबात को मुबारकबाद। कहा PF कैट यूनिवर्सिटी तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करती रहेगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मुश्तरका ताअवुन तालीमी शोबे के लिए नागुज़ीर करार दिया। घर का तारीखी इदारा, पाकिस्तान का सरमाया। सर सैयद यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा का जामे के लिए खिदमात का वादा। साबिक तलबा की काविश। यूनिवर्सिटी के पहले एलिमनाई अचीवर्स अवार्ड का इनेकाद। तकरीब में यूनिवर्सिटी के एलिमनाइज ने शिरकत की। चांसलर और दीगर मेहमान गिरामी ने कहा, एलिमनाई इदारे का सरमाया है। शेर कराची का रमज़ान में ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने का हुक्म। तजावुजात के खात्मे की हिदायत। कहा, जिस इलाके में ट्रैफिक जैम होगी उसके इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यू एमेजिना रोड, ब्रंस रोड, तारिक रोड, लियाकताबाद, लसबेला और दीगर मुकामात पर ट्रैफिक की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। 5 स्टार होटल इंतजामिया का डायरेक्टर सदर टाउन ट्रेड लाइसेंस पर करप्शन का इल्जाम। आला हुकाम से कार्रवाई का भी मुतालबा। ईमेल में कहा गया, मुमताज डोम की होटल के ट्रेड लाइसेंस के लिए भारी रकम मांग रहे हैं। संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। सिटी 21 ने ईमेल की कॉपी हासिल कर ली। सदर टाउन के महकमा इंसदादे तजावुजात ने भत्ताखोरी का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और वाइस चेयरमैन ने टाउन चेयरमैन को खत लिख दिया। कार्रवाई ना करने पर एंटी करप्शन से रुजू करने की भी धमकी। UC 13 के वाइस चेयरमैन वसीम गुल कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मजहर और इंस्पेक्टर अल्ताफ रिश्वत बटोरने में मसरूफ हैं। हमारे इलाके से तजावुजात साफ करवाए जाएं। मैंने नाम लिखे हुए हैं। ADs मजहर साहब हैं और उनके साथ जो इनके इंस्पेक्टर हैं, मुख्तलिफ हर इलाके में जो AD हैं और उनकी जो नीचे का तबका है वो लोगों से बराह रास्त जाके पतारे लगाते हैं, इंक्रोचमेंट लगवाते हैं, उनसे रकम लेते हैं। जो लोग पैसे नहीं देते उनकी इंक्रोचमेंट हटा देते हैं।